हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अलजेब्रा पार्ट का कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं जो हर प्रतियोगिता में ये क्वेश्चन अनिवार्य है। अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो आपको चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य एसएससी हो, सभी प्रतियोगिता में ये क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर पूछता है। और आज जो बताने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन अनिवार्य है, इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कम से कम इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अंत में लाइक जरूर करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सपोज प्रॉब्लम क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर, अगर सपोज अगर कोई नंबर की जगह पर यहाँ पर t मान लेते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट। इतना बराबर क्या होगा उसके बारे में हमको जानते हैं। हम लोग 6 या 7 या 10 क्लास में पढ़ चुके हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर देखते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। x के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर रखना है a के स्थान पर x और 1 यहाँ पर x कर देंगे, इसका स्क्वायर डाल देंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। a के स्थान पर x डालना है और b के स्थान पर x डालना है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब x को कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। अब कुछ नहीं करना है हमको, क्या इतना का वैल्यू निकालना है, तो इतना का वैल्यू निकालना है ना, तो कुछ नहीं हम करना है, इसको हम यहीं पर हम छोड़ देते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव में है तो इस तरफ आएगा तो नेगेटिव में 2 होगा, बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा। तो कहने का मतलब है कि x प्लस 1/x की जगह पर क्या लिखना है, अगर सपोज अगर t दिया रहे तो यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। तो क्या लिखना है, x प्लस क्या लिखना है मुझे, x स्क्वायर प्लस 1 क्या लिखना है। अब यहाँ के बाद क्या लिखेगा, t स्क्वायर माइनस 2। सिंपल सा, कुछ नहीं किए हैं हम। एक ट्रिक तो हो गया। हमको क्या करना है कि x प्लस 1/x रहेगा बराबर t रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जितना रहेगा स्क्वायर कर देंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर नेगेटिव 2 घटा देंगे। चलिए हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। एक ट्रिक तो हो गया। अगर सपोज x माइनस 1/x बराबर अगर t रहे तो क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट, मतलब इंक्रीजिंग पावर। कहने यहाँ 1 है तो यहाँ दुगुना हो गया, तो दुगुना का काम ये वर्किंग करेगा। आगे देखते हैं। सर ये तो प्लस वाला के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए थे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ये तो आप जानते हैं। a के स्थान पर x लिखना है तो x लिखेंगे माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी क्या बताए थे कि इतना के स्थान पर हमको t रखना है, तो t स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस में 2। ये माइनस को इस तरफ लेके चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। t स्क्वायर प्लस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बस क्या करना है, इतना के स्थान पर कितना आ गया कितना, t स्क्वायर प्लस 2। यही मेरा फॉर्मूला बन गया।
यही मेरा फॉर्मूला बन गया। कितना इजी था। तो इतना आपको तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रॉब्लम देखिए, क्योंकि हम लोग रेलवे या कोई भी चीज का एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन रहता है और 4 गो ऑप्शन रहता है। हमको ये चूज करना होता है कि कौन इसमें सही है। ये नहीं कि आप कैसे बनाए उस पर नहीं वहां पर निवारण करना है। करना क्या है कि कितना जल्दी आप बनाते हैं, उस पर टेंशन लेना होता है। तो आइए हम लोग बस अब ये तो हम समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि x माइनस 1 बराबर अगर t है तो क्या करना है, t जब इसको स्क्वायरिंग करना होता है, जब इसको स्क्वायर में मान निकालना होता है तो टी स्क्वायर और +2। अगर माइनस है तो प्लस करना, अगर माइनस है तो प्लस लिखना, अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस में। तो इस पर हम कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, शायद आपको समझ में आए और आपने से खुद बनाने की कोशिश की। एक बना देते हैं। अगर क्वेश्चन हैगा यदि x + 1 बटा x बराबर 6 तो एक्स क्यूब क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट। तो हम क्या बोले थे कि x + 1 बटा एक्स बराबर टी, टी के स्थान पर यहाँ पर 6 है। तो हम क्या फॉर्मूला है, तो टी स्क्वायर मतलब कहने का मतलब इतना व्हाट है। तो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, इस चीज को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो क्या क्या जानते हैं कि x + 1 बटा x है बराबर 6 है। तो यहाँ पर t था, टी स्क्वायर माइनस 2 कर दिए थे। तो ये भी तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ 6 है तो 6 के स्क्वायर और माइनस माइनस 2 कर देंगे। कहने का मतलब जो यहाँ रहेगा उसको स्क्वायर में से मतलब 2 घटाना है, जो यहाँ रहेगा वह स्क्वायर करके 2 घटा देना है। आपका इतना का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव देंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो कितना होगा 36 माइनस 2 बराबर 34 हो गया आंसर। कितना इजी बना, सेकंडों में बन जाएगा। सपोज दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। यदि x माइनस 1 बटा x बराबर अगर 7 है तो एक्स क्यूब प्लस, सॉरी एक्स क्यूब नहीं बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या बनाते हैं। कुछ नहीं करना है। तो हमको देखो इस पार्ट को और इस पार्ट पर ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2 होता है। अगर यहाँ पर माइनस में रहेगा तो इसका स्क्वायर तो करेंगे ही, लेकिन माइनस में रहेगा तो प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा। 49 प्लस 2 बराबर 51। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, एकदम इजी है। चलो कुछ और प्रॉब्लम चलते हैं। अगर हम सपोज अगर ले लेते हैं x + 1 बटा x बराबर अगर 9 अगर ले लेते हैं, अगर हमसे पूछ दिया कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जब प्लस में है तो माइनस में करना है। तो क्या करना है, डायरेक्ट आंसर इसका क्या कर देंगे, डायरेक्ट आंसर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर और -2 होता है तो -2। तो बस कितना होगा 9 9 1 जा 81 माइनस 2 बराबर 79 हो गया आंसर। बहुत इजी है। अगर सपोज इस तरह से एक क्वेश्चन और देते हैं, x माइनस 1 बटा x बराबर कितना होगा, अगर मतलब 10 अगर दे दिया, बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या होगा, तो कुछ इतना क्या स्क्वायर करना है और मतलब माइनस है तो प्लस करना है। तो 10 के स्क्वायर क्या, 10 का प्लस 2 करना है। मतलब इतना क्या स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करेंगे ही, और प्लस है माइनस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे और 2 जोड़ना है। बस मतलब प्लस रहेगा तो माइनस करना है और माइनस रहेगा तो प्लस करना है। तो ये 100 और प्लस 2 बराबर 102। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, पहले ये चीज को बढ़िया समझ लीजिए। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि x के पावर 22 प्लस 1 बटा x के पावर 22 बराबर अगर 11 दे दिया, तो क्या पूछ रहा है हमको, x के पावर 44 प्लस 1 बटा x के पावर 44
का वैल्यू क्या व्हाट निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना है कि पावर जो पूछा है, जो दिया हुआ है और जो पूछा है उससे 2 गुना है कि नहीं है। 22 दूना 44 होता है तो दोगुना है। तो दोगुना वाला फॉर्मूला क्या बताए थे कि मतलब जो रहेगा क्या, अगर मतलब जो यहाँ पर नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है और प्लस रहेगा तो माइनस करना है 2। बस यही तो है। 1 to 1 माइनस 2 घटा दीजिए, 119 आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, बस आप ध्यान देना है कि जस्ट इससे दुगना है कि नहीं है। दुगना रहेगा तो ये फर्स्ट फॉर्मूला टी स्क्वायर माइनस 2 लगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करके, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके बना देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए एक और ले लेते हैं। सपोज x के पावर 101 माइनस 1 बटा x के पावर 101 बराबर 13। तो इस स्थिति में हमको पूछेगा क्या, तो क्या पूछेगा आपको, x के पावर 202 प्लस 1 बटा x के पावर 202 बराबर व्हाट, यही ना बोले पूछेगा। तो हमको ध्यान में एक रखना है कि जो दिया है उससे, जो दिया हुआ पावर है उससे दुगना है कि नहीं है। जब दुगना है तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस 1 बटा x बराबर क्या लगाएंगे, इतना का स्क्वायर मतलब t के स्क्वायर माइनस, मतलब हम डायरेक्ट t के ऊपर 13 है तो 13 के स्क्वायर माइनस है तो प्लस कर देना है 2। कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और प्लस 2 171 हो गया आंसर डायरेक्ट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब हमको टेंशन नहीं लेना है। अब आगे और चीज हमको ध्यान देने वाली बात यह है, कि इस तरह का प्रॉब्लम आप मतलब बना सकते हैं। अब हम लोग, अगर आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर यहाँ पर स्क्वायर वाला तो बना दिए, अब हमको क्यूब वाला भी बनाकर हमको दिखाए। अब हमको नहीं, एक हाँ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम क्वेश्चन अगर कर दे कि x प्लस 1 बटा x बराबर क्या होगा, अगर सपोज अगर t दे दे, पूछ दिए हमको एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर, ये 1 बटा एक्स क्यूब बराबर क्या होगा व्हाट, ये हमको पूछे। तो हम आपको बस कुछ पल के लिए आप वेट कीजिए और हम आपको बताते हैं। आप लोग बचपन में या 10 क्लास या 9 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो आप जानते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको। तो एक ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, तो कुछ इस, अब हमको जानना है कि एक x के जगह पर x लिखेंगे बटा 1 बटा x लिखेंगे, इसका होल क्यू डाल देंगे, बराबर ये क्या होगा एक्स क्यूब या प्लस 1 बटा एक्स के होल क्यूब, अब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बटा एक्स इंटू एक्स प्लस कितना 1 बटा एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है। हमको मान क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है, जिसमें से दिया हुआ है एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, चाहे देखो हमको इतना का मान निकालना है तो इसके ये कैंसिल होगा, तो क्या लेंगे एक्स प्लस 1 बटा एक्स का होल क्यूब और बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, इसी का तो हमको वैल्यू निकालना है, और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स। हमको क्या करना है कि इसको यहीं पर छोड़ देना है, ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव कर देना है, 1 बटा एक्स के होल क्यूब और ये माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स। क्या कितना इजी क्वेश्चन है। हम क्या कर देंगे, इसके स्थान पर हम बस x प्लस 1 बटा एक्स यहाँ पर t है तो t क्यू करेंगे, माइनस 3 है 3
इसके स्थान पर t है तो t लिखेंगे और बराबर एक्स क्यूब और प्लस 1/x³। बस निकल गया, यही तो करना था। तो इसके स्थान पर क्या आप लिख सकते हैं हम, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसमें भी आ गया, तो ये क्यू अगर है तो हम क्यू करेंगे, अब माइनस उनमें 2 किए थे तो इसमें 3 करेंगे, 3t करेंगे। बस इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अगर सपोज कहें आपको x प्लस 1/x नहीं -1/x बराबर अगर t, तो x³ तो इस पर हम प्रॉब्लम पहले बना के दिखा देते हैं। अगर आपको बोल दे क्वेश्चन, अगर आपको बोल दे कि यदि x प्लस 1/x बराबर अगर 7 है तो क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³ बराबर व्हाट, क्या करना है, बराबर व्हाट करना है। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। x³ प्लस 1/x³, यही है, सिंपल था, x³ किया था, ये सिंपल है x³ में, तो क्या हो गया, ये t के क्यूब किया था तो हम 7, तो क्यू अगर हम क्यू है तो 7 जितना रहेगा उसका क्यूब करेंगे, फिर पॉजिटिव है तो नेगेटिव देंगे। अब देखो अगर वहां पर 2t लिखे थे ना स्क्वायर में, यहाँ क्यूब में 3t लिखेंगे, बस 3t, 3 t के जगह पर कितना होगा, इंटू 7 हो गया, बस आंसर हो गया। 7 49, 343 होता है, अब माइनस 7 21, 49 में 7 से गुना करेंगे, 9 7 63, ठीक है। अब घटा लें कितना होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पर 3, बस आंसर हो गया। बस कितना इजी क्वेश्चन है। हम लोग कुछ प्रॉब्लम और लेके हम लोग चलते हैं। जैसे में आपसे कोई पूछ दे कि x प्लस 1/x बराबर अगर t दिया हुआ है, तो पूछ दे कि x³ प्लस 1/ दिया हुआ है, मान ला कि अगर 10 दिया हुआ है सपोज, तो पूछ दे कि x³ प्लस 1/x³ बराबर यहाँ पे 1, तो कुछ नहीं करना है, इतना का वैल्यू निकाल, कुछ नहीं करना है, इसको वैल्यू निकालने के लिए, इतना का मान निकालना है, इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, अगर क्यूब पूछ रहा है तो जो यहाँ पर मतलब चर संख्या दिया हुआ है उसका भी हम क्यू कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, फिर अगर यहाँ पर क्यू है तो 3 करेंगे क्योंकि 3t न होता है तो 3 लिखेंगे और t के स्थान पर 10 दिया हुआ है, तो 1 पर 3 0 और माइनस 30, 10 का क्यूब इतना होता है, 10 दिया 30 यहाँ पर डाल देंगे, 0 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, इतना हो गया आंसर। बस बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और ले लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि यदि x³ के पावर 11 प्लस 1/x के पावर 11 बराबर अगर 5, तो x के पावर 33 प्लस 1/x के पावर 33 बराबर 1। तो हमको क्या करना, अगर स्क्वायर वाला जब बनाते थे हम तो उसमें सिर्फ क्या करते थे, माने दोनों जो दिया हुआ पावर है और जो निकालना है दोनों को मतलब देखते हैं कि कितना गुना पावर है, स्क्वायर में गुना करते हैं, तो इसमें तिगुना करना होता है क्योंकि क्यूब वाला मैथ बता रहे थे ना, तो क्यूब तिगुना, तो कितना है यहाँ पे 11 तिया 33 तिगुना है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला हम लगाते हैं वही फार्मूला, जो ये फार्मूला दिया हुआ है क्यूब का, क्योंकि तिगुना कर रहा है इसलिए क्यूब का फार्मूला लगाएंगे।
33 प्लस 1/x के पावर 33 क्या हो जाएगा। बस क्या करना है, तिगुना न कर रहा है, जो दिया हुआ उसका क्यूब करते हैं, जो पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे और यहाँ पर t के स्थान पर 5 है तो 5 डाल देंगे, तो 125 माइनस 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 110 आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर यहाँ पर नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव करके बनाते मैथ को। अगर सपोज यहाँ पर ले लेते हैं, यदि x के पावर 22 माइनस 1/x के पावर 22 बराबर अगर 6 दिया हुआ है और निकालना है x के पावर क्या 36 प्लस 1/x के पावर 36, तो इसको भी क्या करना है, इसको भी क्या करना है, 32 66 है ना, 22 66 होता है तो तिगुना कर रहा है, तो बस एक फॉर्मूला पर लगाएंगे तो टी क्यूब, मतलब टी के स्थान पर 6 है तो 6 के क्यूब माइनस 3t होता है तो 3 तो लिखेंगे, और टी के ये वैल्यू जो होता है टी का मान निकलता है, टी का मान कितना हो गया 6, 6 का और क्यूब करेंगे मैंने 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 216 माइनस 18, इसको घटा दीजिए तो कितना होगा 8 8 16, यहाँ ये कितना बचेगा 0, 0 में से 9 मतलब 10 में से 9, यहाँ पर 1। ठीक है, बहुत अच्छा, इतना जोड़ घटाव कर लीजिएगा, हम मेरा काम है सिर्फ प्रोसेस बताना, रास्ता आपको खुद देखना है। ये तो प्रॉब्लम बन गया, ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं, इसी में कुछ और प्रॉब्लम लेके चलते हैं या आगे बताने की हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमको दिया रहेगा x प्लस 1/x बराबर t दिया रहेगा। हम लोग स्क्वायर वाला पढ़ लिए, क्यूब वाला पढ़ लिए, अब हम लोग मान लिया कि पावर में अगर 4 दे दिया तो हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा उस पर हमको ध्यान देने वाली बात है। तो कुछ नहीं करना है, बस हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x, एक मान ये जो 2 है ना यहाँ पर 3 कर दीजिए, तो ना 3 2 5 हो जाएगा, 5 में काम कर देगा, तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाता है गुना में। यही है, इसी को हमको मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, आप ध्यान दीजिएगा, इतना और इतना को गुना करेंगे तो हमको इतना प्राप्त, इसका हमको रिजल्ट हमको मिल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे लाते हैं। सबसे पहले हम इसको गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, x स्क्वायर को गुना करेंगे x के पावर 3, तो बेस इक्वल रहता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। ये कहानी खत्म हो गया। अब इसको गुना करेंगे, इससे करेंगे, x स्क्वायर गुने 1/x क्यूब, काटेंगे तो क्या मिलेगा x, 1 क्या मिलेगा 1/x मिलेगा। खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो x क्यूब गुने 1/x स्क्वायर, काटेंगे तो x बचेगा खाली, तो यहाँ पर प्लस यहाँ लिख देंगे x प्लस, इसको और इसको गुना करेंगे तो नीचे नीचे 3 है, यहाँ पर 2 है तो 5 हो जाएगा, तो 1/x के पावर 5। हमको क्या चीज का मान निकालना है जी, तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x के पावर क्यूब प्लस 1/x के पावर क्यूब। अब हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो है मतलब बेस्ट पार्ट है, हमको क्या चाहिए x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, ये इसी का मानना चाहिए, तो उसको उस तरफ ले जाते हैं, बाकी को माइनस करके x प्लस 1/x लिख देंगे। ये पॉजिटिव में पूरा पार्ट अगर रहेगा तो इधर आके तो नेगेटिव हो जाएगा, बराबर x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5। क्या इतना बराबर इतना आ जाए, इतने के तो मान निकालना था ना, तो बस इतना का मान हमको निकालना था। तो देखो हमको कहने का मतलब, हमको एक मकसद ये हुआ कि सर कि हमको कहने का मतलब हमको ये हुआ कि x के पावर 5
प्लस 1/x के पावर 5 बराबर, इसको लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक तो क्यूब करना पड़ेगा, और एक क्या करना पड़ेगा, माइनस एक सिंपल बेस में पावर में 1 रखना पड़ेगा। मतलब 5 माने ये जो 5 का निकालना होगा तो हमको इतना पूरी हमको बेलना पड़ेगा, तो हमको 5 का रिजल्ट हमको मिलेगा। तो आइए हम इस पर कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, तो तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। इसको हम मिटा देते हैं, आप समझ में आ गया होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो बना लीजिएगा। क्या मिला मेरा, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, क्या मिला, स्क्वायर वाला काम करना है, मल्टीप्लाई क्यूब वाला काम करना है, और सिंपल बेज में इतना करना है, इतना करना पड़ेगा ना, यही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आगे हम लोग देखते हैं, एक प्रॉब्लम हम लोग लेके देखते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हम लेते हैं, सपोज यदि आपको कह दे x प्लस 1/x बराबर अगर 5 दे दिया जाए, 5 यहाँ अगर मान लो 5 दे दिया जाए, तो बोल दे कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर व्हाट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर करना पड़ेगा और एक क्यूब करना पड़ता है, जो आपको अभी हम कुछ पहले हम एक सिंपल बेज में सिंगल पावर वाला रहता है। स्क्वायर करने के लिए हम क्या बताए, जब प्लस में हो तो स्क्वायर करने के लिए क्या बताए थे कि अगर जितना रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, और यहाँ पर 2 डाल दीजिएगा। क्यूब करने के लिए क्या बताए थे कि जितना रहेगा उतना का क्यूब कर दीजिएगा, माइनस प्लस है तो माइनस में कीजिएगा, अगर यहाँ 3 यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्यूब है तो 3, और टी के मान तो पता है ये 3t करते थे ना फॉर्मूला में, तो टी के जगह पर 5, और ये माइनस इतना के स्थान पर 5 तो है, बस खत्म। आप मास्टर बन गए इस तरह का हिसाब का, इस तरह का प्रॉब्लम आपको चुटकी में बन जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 2, ये क्या होगा 125, 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 15 माइनस 5, 23 इंटू, इसको घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 15 10 25 होता है, तो 110 आ जाएगा, माइनस 5। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना हमको कितना होगा, 23 में हम 11 से गुना करेंगे तो 23 और 23 253 253 पर 00 माइनस 5, इसको घटाएंगे 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 बचेगा, आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आप बना सकते हैं इसको घर पे, आप लोग अपनी किताब से लीजिएगा, RS अग्रवाल या कोई भी बुक्स लीजिएगा और इस तरह का प्रॉब्लम बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। हम आपकी गारंटी देते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि ये मैथ बनेगा ही बनेगा। चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम, 1-2 प्रॉब्लम और ले लेते हैं, शायद आपको समझने में सहूलियत हो जाए। अगर यहाँ पर अभी आपकी 3 दे दिया जाए तो क्या बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, 5 निकालना है, इतना का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, पहले क्या स्क्वायर करते हैं, तो 3 के स्क्वायर माइनस जो दिया रहता है 3, वही तो हम करते थे। फिर है इसको ऐसे कर देंगे, अगर क्यूब पूछा है, क्यूब वाला है तो जानते हैं कि जितना रहता है उसको क्यूब करते हैं, माइनस 3t घटाते हैं, मतलब 3 इंटू मतलब यहाँ पे 3, माइनस कितना करेंगे, इसको 3 है तो 3 डाल देंगे, बस खत्म। सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो क्या होगा 9 माइनस 3, 3 या 9 माइनस 3 के 27 माइनस 9 माइनस 3, 6 इंटू
9 8 17 18, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, 9 कितना होगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 8 17 के साथ आएगा, ठीक है, -3। 18 में 6 से गुना करेंगे तो 18 छक 78 से -3 घटाइए 105। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं ये प्रॉब्लम। आप लोग ये चैप्टर का प्रॉब्लम आप लोग घर पर बना कर देखिए, नहीं बनेगा तो हमसे फिर कमेंट में कुछ लिखिए, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो के जितना मतलब प्रॉब्लम बनाए हैं, आप ये वीडियो का प्रॉब्लम अपने RS सरवाल या कोई भी बुक जो आपको मतलब मिले उससे प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा ही बनेगा। चलिए, अगर वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर करें, लाइक एंड बेल आइकन पर थंब जरूर दबाएं। चलिए, इसी वक्तव्य के साथ अलविदा, जय हिंद।